जम्मू कश्मीर में पहले रियासी और अब कठुआ और डोडा में 3 दिनों में 3 आतंकी हमलों से देश सकते में है। इन हमलों में भारत के कम से कम 6 जवान घायल हो चुके हैं। अब राहुल गांधी ने इन हमलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर उन पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया गया है। उन्होंने लिखा, बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए गए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें तक नहीं सुनाई दे रही हैं। रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 3 दिनों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब भी जश्न में मग्न हैं। उन्होंने आगे लिखा, देश जवाब मांग रहा है। आखिर भाजपा सरकार में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते? राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी पीएम को निशाने पर लिया है। कांग्रेस की ओर से एक बयान को जारी करते हुए उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकी हमले हुए। प्रधानमंत्री मोदी की नज़र रियासी पर क्यों नहीं है? उन्होंने पाकिस्तानी नेताओं को ट्वीट कर जवाब दिया, लेकिन क्रूर आतंकी हमलों की निंदा करने का उन्हें समय नहीं मिला। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की झूठी छाती ठोकने की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है, जबकि निर्दोष लोग कायरतापूर्ण आतंकी हमलों के शिकार हुए हैं। लेकिन सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। ज्ञात हो, 9 जून को रियासी के शिव खोड़ी धाम में दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 33 लोग घायल भी हो गए थे। आतंकियों ने बस पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी। इससे बस ड्राइवर को संभालने का मौका नहीं मिला और बस खाई में गिर गई थी। इसके बाद एक दिन बाद ही कठुआ में भी आतंकियों ने फायरिंग की थी, जिसमें जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया था। मंगलवार को डोडा में आतंकियों ने सेना के बेस को निशाना बनाया। मुठभेड़ में कम से कम 5 जवान घायल हो गए। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र इन हमलों पर नहीं है। देखना तो सिर्फ यह है कि पलटवार कार्रवाई कब और कैसे शुरू होती है। अब तो यह सिर्फ कहने सुनने की बात रह गई है कि हिंसा से मुद्दे हल नहीं होते। हिंसा किसी सवाल का जवाब नहीं। सच्चाई तो यह है कि भय बिन होए न प्रीत। आतंकियों को उनकी भाषा में समझाकर ही भारत सठे साठ्यम समाचरित का संदेश आतंकियों को और उनके आकाओं को दे सकता है। ज्ञात हो, धारा 370 के खात्मे के बाद कश्मीर घाटी को बिला वजह तबाह करने की कोशिशें की जा रही है। हालांकि कश्मीर की जनता ने वोट से आतंकियों को जवाब दे दिया है, जो उनके लिए नक कारखाने में तूती की आवाज जैसा दिख रहा है। देखना है भारत सरकार इन हमलों को किस तरह लेती है। बहरहाल, आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, खबरवाल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।